लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ। इस समय परमेश्वर ने हमको दिया, परमेश्वर को धन्यवाद। आपके एक छोटा सूचना है। अच्छा हाथ धो लीजिए, सुरक्षित रहिए, बिना कारण से बाहर मत जाइए, ये हमारा कहना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अभी वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कुछ वचन देखने वाले हैं। ये वचन आत्मिक और जीवन है करके पवित्र शास्त्र में लिखा है, और सुनने वालों को हमको लाभ लाने के लिए कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती सुसंदेश 24 अध्याय 7वां वचन ऐसे कहते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जहाँ जहाँ अकाल पड़ेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये वचन ऐसा कहते हैं, जाति का विरोध जाति आएगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अभी हम देखते हैं ये जो अकाल आए हैं, ये जो बीमारी आए हैं, और ये भूकंप भी विदेशी में भी होता है, हुआ था, हमारे देश में भी हुआ है। और ये जाति जाति का विरोध भी है। कुछ साल पहले, कुछ ज़माना पहले तीनों में एक ही होता था, जाति का जाति विरोध होएगा, लेकिन राज्य का राज्य चढ़ाई होता, कभी कभी होता था। लेकिन अभी ये सब साथ में हो रहे हैं। हमारा देश में, बाजू देश में, हमारा लद्दाख में समस्या हुआ था, अपना सोल्जर को मार दिए थे। अभी भी हमारा देश में आतंकवादी है, हमारा सोल्जर को मार रहे हैं। तो ये सब अभी होते हो रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में वचन लिखा है, करीब 1970 साल पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी हो रहा है। जाति का विरोध जाति है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इसका क्या अर्थ है, हम अगला वचन देखेंगे। 8वां वचन मत्ती सुसंदेश 24वां अध्याय 24 वर्ष ऐसा कहते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब इंसान को पीड़ा है, पीड़ा हो ऐसा लिखा है। तो ये क्यों पीड़ा को आरंभ होगी, क्यों ऐसा परमेश्वर लिखा है, इसका अर्थ क्या है, हम देखेंगे। तो मत्ती सुसंदेश में वही 24वां अध्याय 24 वर्ष में 14 वचन ऐसा कहते हैं, 14 वर्ष, और राज्य का ये सुख समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आप जिस जगह में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, आपके घर है, बंगला है, फ्लैट है, ये सब जगह का अंत आने वाले हैं। इधर लिखा है, गवाही हो तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार। यीशु मसीह परमेश्वर है, जगत पर आए थे, और वही परमेश्वर कर सबको जानने के लिए अद्भुत काम किया और वचन दिया हमको। जो वचन हम विश्वास करेंगे, हम आशीर्वाद पाएंगे। मन फिराना चाहिए कर परमेश्वर ने कहा था। ये सब सुख संदेश जातियों पर गवाही हो, तब अंत आप जाएगा, ऐसा पवित्र वचन में लिखा है। तो ये वचन अभी पूरा होने का समय आ गया है। हम जिस संसार में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसका अंत आने वाला है। कोई इंसान इसको विश्वास नहीं करेंगे, कोई सोचते बैठेंगे हम जिधर रहते हैं उसका अंत आएगा क्या। मौज मजा करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं, उस जगह को अंत आएगा। तो इंसान क्या सोचते हैं, वो नहीं आना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा भाइयों बहनों, इस संसार का अंत आ चुका है। उसका चिन्ह ही ये अभी बीमारी है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो पहले से बाइबल में लिखा हुआ है। जाति का विरोध जाति आएगा, और महामारी आएगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप होएगा। ये सब एक ही साथ हमारा देश में भी है, विदेशी में भी होते आ रहा है। ऐसा कर मत्ती सुसंदेश में हम देखते हैं, हम जिस स्थिति में हम संसार में रहते हैं, जगत में रहते हैं, उसको अंत आने वाला है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मत्ती सुसंदेश भी यही कहते हैं। और मार्कुस में देखते हैं, मार्कुस 13 अध्याय 8वां वचन भी ऐसा लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, झगड़ा करेंगे। हमारे देश में तो एक जन है, बाजू वाला देश वाला, हमारा सोल्जर को हर रोज मारते रहता है।
लेकिन इसके बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? ये अंतिम दिन है, संसार का अंतिम दिन है। तो इधर भी वही लिखा है, परंतु उस समय अंत होएगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं को आरंभ ही होगा। मार्कुस में भी ऐसे ही लिखा है 13:8 में, ये पीड़ाओं का आरंभ है, यानी इंसान को पीड़ा आएगा, वो यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो ये पीड़ा हटेगी कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे परमेश्वर के पिता, बाइबल साफ साफ कहते हैं ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन का चिन्ह है। और लूका में भी ऐसे ही लिखा है पवित्र शास्त्र में, लूका का किताब में सुख संदेश में 21वां अध्याय 9-10 में भी ऐसे लिखा है, और 21वां अध्याय 34 में भी ऐसा लिखा है। हम इस अंतिम दिन में हम क्या नहीं करना चाहिए? 21वां अध्याय 34वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये क्या दिन है? परमेश्वर वापस आने वाले हैं, ये अंतिम दिन है इस संसार का, और उसके पहले यीशु मसीह का दूसरा आगमन रहेगा। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। तो उस समय आप और मैं क्या करना चाहिए? यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, इसके लिए सब बीमारी फैल रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, जाति का विरोध जाति है। तो यीशु मसीह आ रहे हैं, तो आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उनको विश्वास कीजिए, क्योंकि वही लिखा है, जीवन की चिंता और सुस्ती हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जब यीशु मसीह दूसरा आगमन में आएंगे, उनको जो विश्वास करते हैं उनको ले जाएंगे। उसके बाद इस संसार सिर्फ 7 साल रहेगी। आप और मैं जो रहते हैं इस संसार में, इस जगत पे, पृथ्वी में, इसका अंत आ रहे हैं। यीशु मसीह दोबारा आगमन में आ रहे हैं, और जो कोई उनको विश्वास करेंगे उनको ले जाएंगे। उसके बाद इस संसार में 7 ही साल होएगा इस जगत में, उसके बाद पूरा नाश हो जाएगा, यानी संसार नहीं रहेंगे, नया आ जाएंगे। इसके लिए मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रजा भाइयों बहनों, हम आप चिंता करते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं कुछ विषय में, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुस्त न होना चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास करने के बारे में हम सुस्त न होना चाहिए, क्योंकि और भी लिखा है लूका का किताब में 21वां अध्याय 35वां वचन ऐसे कहते हैं, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारे संसार में ये यीशु मसीह का जो आगमन है मालूम पड़ेगा। यीशु मसीह आएंगे और सबको ले जाएंगे, और हम और अब क्या करना चाहिए? इसलिए जागते रहो। हमको जागना अवश्य है। किसमें जागना आवश्यक है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। हम यीशु मसीह के सामने खड़े रहना अवश्य है। हर एक इंसान इस संसार में गुजर जाते हैं तो 2 जगह जाना पड़ती है, एक नीचे और एक ऊपर है। तो ये समय ऐसा है जब हम यीशु मसीह का विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के आगमन में हम जिंदा रहेंगे, तो ऐसे ही हम यीशु मसीह के साथ में चले जाएंगे। यही उसका आशीर्वाद है मेरे भाइयों बहनों। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, ये अंतिम दिन का चिन्ह है। ये सब बीमारी अंतिम दिन का चिन्ह है, और हम इसमें क्या करना चाहिए? जीवन का चिंता न उठाना चाहिए। लूका का किताब में 21वां अध्याय में लिखा है, हम जीवन की चिंताओं को हम नहीं पढ़ना चाहिए, सुस्त न रहना चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर आपको याद करना चाहते हैं, आप सुस्त न होइए, यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना करने में सुस्त न होइए कर लूका का किताब में लिखा हुआ है। और भी लिखा है 36 में लिखा है, लूका का किताब 21वां अध्याय 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। आप मसीह के रहेंगे तो कलीसिया में कहते हैं हर दिन प्रार्थना करना आवश्यक है। जैसा हम हर दिन खाना खाते हैं वैसे हमको प्रार्थना करना जरूरी है। हम सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करना आवश्यक है। आप मसीह के हैं तो इसके बारे में आपको मालूम पड़ेंगे। यीशु मसीह को स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हमारे विषय में क्या कहे हम उनको बताना पड़ेगा। ये हर रोज हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने का आवश्यक है। वही इधर लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार का पड़ेगा। जब यीशु मसीह आएंगे
उनके विश्वास करने वाले को ले जाएंगे, उसके बाद जो रहने वाले को तकलीफ है कर पवित्र शास्त्र लिखा है। आप यीशु मसीह के आगमन में आप नहीं चले जाएंगे तो आपको तकलीफ है। इसके लिए अभी से आप जागते रहो, सुस्ती से न रहिए, प्रार्थना कीजिए। जो हमारे जैसे परमेश्वर का सेवक वचन कहते हैं उनके सुनिए और आप प्रार्थना कीजिए। यही इसमें लिखा है। ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हम जो रहते हैं इस पृथ्वी को अंत आ चुका है। आप जो रहते हैं घर का अंत आ चुका है। हम सदा सदा के लिए हम लोग, हमारे बच्चे और उसके बच्चे हम इधर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ज़माना आ गया है, अंत का ज़माना आ गया है। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को भरोसा कीजिए। दूसरे आगमन में आप चला जाइए। पहले आगमन में यीशु मसीह आए थे और इस जगह में पैदा हुआ था और 33.5 साल जीवन बिठाया, सबको चंगा किया और वचन बताया। उनको विश्वास करने के लिए उन्होंने सहायता किया और उनको विश्वास करने के लिए उन्होंने भाषण दिया और अंत में मरकर तीसरा दिन जी उठा। अभी दूसरा है, यीशु मसीह आने वाले हैं, उनको जो कोई विश्वास करते हैं उनको ले जाएंगे। उसके बाद इस संसार खाली 7 ही साल रहेगा। मेरे परमेश्वर के भाइयों बहनों, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और सुस्ती न रहिए, प्रार्थना कीजिए और यीशु मसीह के आगमन में आप भी जा सकते हैं। आपको मन फिराना अवश्य है, मन फिराना अवश्य है। मत्ती सुसंदेश 24वां अध्याय 7वां वचन 8वां वचन, उसमें लिखा है जाति जाति का सब विरोध आएंगे। ये सब अभी आ रहे हैं। आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप 24वां अध्याय पढ़िए। वही जमाने पर हम अभी है। जो 24वां अध्याय में लिखा हुआ है वही जमाने पे आप और हम अब इधर जीवन बिता रहे हैं। वही समय आ चुका है। उसमें लिखा है यीशु मसीह के आगमन में 2 जन रहेंगे, 1 दिन चला जाएंगे। 2 जन सोए रहेंगे, 1 दिन चला जाएंगे। इसके लिए आप उनके आगमन में जाने का जरूरी है, क्योंकि आपको बड़ा आशीर्वाद आपके लिए है। इसके लिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। मत्ती सुसंदेश 24 चैप्टर आप पढ़िए और मरकुस का 23वां अध्याय 8वां वचन भी आप पढ़िए और लूका का 21वां अध्याय 9 से 10वां वचन और 34, 35, 36 वचन आप पढ़िए। परमेश्वर आपको इसका अर्थ बताएंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मत्ती सुसंदेश 24 चैप्टर 7 से हम देखते हैं उधर जाति का जाति विरोध आएगा, अकाल पड़ेगा। इंसान के लिए ये वेदना का समय है। जो कोई अभी वेदना उठाते हैं, आपको विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, आपको भरोसा रखने के लिए सहायता कीजिए। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करेंगे उनको ये महामारी कुछ भी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये महामारी उनको असर नहीं पड़ेगा कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप इसके लिए मारा गया, गाड़ा गया। अभी कोई बीमारी में है तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बीमारी हटने के लिए सहायता कीजिए, बीमारी दूर होने के लिए सहायता कीजिए। ये अंतिम दिन का चिन्ह है। परमेश्वर आप सुनने वाले को जानने के लिए, सुनने वाले इनको विश्वास करने के लिए कृपा कीजिए। परमेश्वर जो कोई सुनते हैं, ये अंतिम समय है। हम जो रहते हैं संसार एक को अंत आ चुका है। इस जगह में हम सदा सदा के लिए नहीं रह सकते हैं। इस संसार में हम सदा हमारे बच्चे के बच्चे नहीं रह सकता है। इसका अंत आ चुका है। हम जिधर इस पृथ्वी में जीवन बिता रहे, इस पृथ्वी को अंत आ चुका है। इसका अंत ये कुछ दिन के बाद चले जाएगा। इसमें कोई नहीं रहेगा, नया भूमि आएगा। उसमें जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह रास्ता है। उनको सुनने वाले विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए। जो कोई विश्वास करते हर रोज प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए और आपके सामने आने के लिए दूसरा आगमन में वो लोग भी आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ जाने के लिए कृपा कीजिए। ऐसे कीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।